हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर्ड मैकेनिकल। इस वीडियो में हम टॉर्क मेथड की प्रॉब्लम नंबर 1 सॉल्व करने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने मेथड एक एग्जांपल के थ्रू बताया था कि टॉर्क मेथड है क्या। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे टॉर्क मेथड से। देखिए, नेचुरल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है हमें। इस एक बार है आपके रेक्टेंगुलर, ठीक। और इस रेक्टेंगुलर बार का जो है ना, आपको मास इस बार गिवन है। पिछली बार तो क्या था, मासलेस स्ट्रिंग था। तो इस बार का जो मास है ना, वो m है, कैपिटल। और इसकी लेंथ है l, ठीक है। इसका एक एंड कर दिया है हमने हिंज्ड, ठीक है। और इसको अब क्या करेंगे, हम डिस्टर्ब करेंगे एंगुलर डायरेक्शन में। तो देखिए, तो इनिशियल डिस्टरबेंस हमने किस डायरेक्शन में दी, जैसे पिछली बार दी थी, इसी डायरेक्शन में हमने क्या कर दिया, एंगुलर इसको डिस्टरबेंस दे दी, ठीक है ना। तो एंगुलर डायरेक्शन में इसको हमने डिस्टरबेंस दे दी है, ये लीजिए। तो कितने एंगल पे दी होगी, थीटा एंगल पे दी होगी, है ना। तो अब ये बार कहाँ पहुंच जाएगी, मैं आपको लिए ड्रॉ करके दिखा देता हूं। तो ये बार अब कुछ इस पोजीशन में होगी, देखिए बेटा, ये बार पहुंच जाएगी कुछ इस पोजीशन में कुछ समय बाद, जैसे ही आप इसको थीटा एंगल पे स्विंग करेंगे, ठीक है ना। तो जब इस पोजीशन पे ये पहुंच गई, तो फिर क्या होगा। अब देखिए, मास जो है इस रेक्टेंगुलर बार का पहले ही आपका सीजी तो यहाँ एक्ट करता है ना, तो वेट एक्टिंग डाउनवर्ड तो यहाँ एक्ट कर रहा होगा, mg, ठीक है ना। और इस हिंज्ड पॉइंट से कितनी दूरी पे होगा, l/2, है ना। सेंट्रली डाउनवर्ड एक्ट करता है, तो l/2 दूरी अब यहाँ पहुंच गई होगी ना, है ना। तो ये डिस्टेंस हमको जाननी जरूरी थी, इसीलिए मैंने ये कराया। l/2 दूरी पे है ये, और आपका यहाँ कनेक्ट कर रहा होगा, अब mg एक्ट कर रहा होगा, ठीक बात होगी। अब इसी mg के हम क्या करेंगे, कंपोनेंट लेंगे, लेकिन आपको टॉर्क लेना होगा पहले। एंगुलर डिफ्लेक्शन तो दे दिया आपने थीटा डायरेक्शन में, ठीक है। अब हुआ क्या, इनर्शिया टॉर्क तो आएगा ना पिक्चर में। तो इनर्शिया टॉर्क किस डायरेक्शन में होता है आपको पता ही है, जिस डायरेक्शन में आपने डिस्टर्ब किया है उसका अपोजिट। ये आई थीटा डबल डॉट आ गया है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, अपना mg की वजह से जो टॉर्क आएगा वो लेना है। अब mg की वजह से टॉर्क कैसे आएगा, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। एक छोटी सी ट्रायंगल आप एज्यूम कीजिएगा यहाँ पे, इस तरीके से। ये ट्रायंगल अगर आ गई है, तो एंगल कितना होगा यहाँ पे, थीटा, है ना। ये एंगल थीटा होगा, मैं यहाँ साइड में बना देता हूँ इस ट्रायंगल को। ये कुछ इस तरीके से है ना। तो ये डिस्टेंस कितनी है, l/2 है। ये है आपका थीटा, और लीनियरली कितना मूव किया mg, x। तो आप क्या करेंगे, x/l/2 क्या करेंगे, साइन थीटा, है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, l/2 इंटू साइन थीटा। जैसे हमने पिछली बार किया था, साइन थीटा बहुत छोटा एंगल है, तो साइन थीटा जो है ना, वो क्या है, नियरली इक्वल टू थीटा ही है, ठीक है ना। साइन थीटा को हम नियरली इक्वल टू थीटा बोल देंगे। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, l/2 थीटा। बस, हमारा काम हो गया, ठीक है। तो अब हमको देखना है कि जो भी टॉर्क आएगा mg की वजह से, उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, यही डायरेक्शन होगी। टॉर्क मेथड में पिछली बार सिखाया था मैंने, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वो मेथड जरा जानिए। mg के कंपोनेंट टूटेंगे, तो इधर एक mg cos थीटा होगा और एक mg sin थीटा, तो नीचे की तरफ होता है। तो आपका कंपोनेंट कौन सा बनेगा, कैपिटल mg इंटू l/2 इंटू थीटा। ये टॉर्क हो गया, है ना। तो जैसे ही ये इक्वेशन बनी आपकी, उसके बाद आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन कैसी आ गई, इनर्शिया टॉर्क आई थीटा डबल डॉट आ जाएगा, और प्लस में क्या आ जाएगा, कैपिटल mg इंटू l/2 थीटा इज इक्वल टू 0। अब इतनी इक्वेशन आने के बाद आपके आगे कैसे प्रोसीड करेंगे, आपको निकालना है इनर्शिया, ठीक है ना। अब इनर्शिया जो है वही हमको निकालना है ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से निकालना है। वो मैं थोड़ा सा पेज स्क्रॉल करके आपको निकालना सिखा देता हूँ। देखिए, हमेशा याद रखिएगा, जो भी आपका हिंज्ड पॉइंट दे रखा हो, उसी के अबाउट आपको क्या निकालना होता है, इनर्शिया निकालना होता है, हिंज्ड पॉइंट के अबाउट। क्योंकि ये पॉइंट मैं बोल देता हूँ ओ है, तो यहाँ का इनर्शिया आई नोट हो जाएगा, ठीक है ना। और जो आपकी ये दूरी है, ये कितनी दूरी थी, l/2 ही थी ना। तो l/2 आपका जो
सी जी है, यहीं से तो पास करेगा, जी जी। ठीक है ना। तो आपको लगानी है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम आप भली भांति जानते हैं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम का कहना ये है कि आई नोट जो होगा हमारा, वो होगा इज इक्वल टू आई जी प्लस आपका मास इंटू दोनों एक्सिस के बीच की दूरी, है ना। तो L/2 का स्क्वायर, ये होती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक हो गया। अब सेंट्रोइडल एक्सिस का तो हमको मालूम है भाई, मास वाली बार है ना, बार के अंदर इटसेल्फ इसका कुछ मास है। पिछली बार तो स्ट्रिंग था इसलिए ml² हो गया था, लेकिन अभी नहीं होगा, आपको लेना पड़ेगा ml²/12। ये आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट आ जाएगा, और मास तो है ही, तो ये हो जाएगा आपका ml²/4। ठीक है ना। तो आई नोट की वैल्यू सोल्व करने के बाद कितनी आ जाएगी, 12 एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 3 पे जाएगा, तो 3 और 1 तो हो जाएगा 4ml²/12। तो 4 से कट जाएगा आपका 3 पे, तो आई नोट की वैल्यू आ जाएगी आपकी ml²/3। ठीक है ना। अब इसी आई नोट को हमने आई रिप्रेजेंट किया हुआ है ऊपर, हम जाएंगे अपनी पहले वाली इक्वेशन में, और ये इक्वेशन बनी है आपकी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है ना। तो पुट वैल्यू ऑफ 2 in 1, 2 की जो वैल्यू है वो कौन सी इक्वेशन में पुट कर देंगे हम, 1 नंबर इक्वेशन में पुट कर देंगे। और 1 तो हमने भी दिया नहीं है, तो दे देते हैं हम, इक्वेशन नंबर 1 ये है, इसमें पुट कर देंगे आई की वैल्यू। तो देखिए आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी अब, ml²/3, थीटा डबल डॉट आ जाएगा, और प्लस में हमारा क्या था, प्लस में था हमारा mgl/2, और इंटू में थीटा, यही था, है ना। तो आप क्या करेंगे, इज इक्वल टू 0। अब पूरी इक्वेशन को आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, किससे, ml²/3 से, है ना। तो आपकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, थीटा डबल डॉट प्लस में हो जाएगा ये mg/l/2, और डिवाइड किससे करना है हमने, ml²/3, तो 3 तो ऊपर चला जाएगा, है ना, और थीटा ये ऐसे आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है। कुछ कटेगा, बिल्कुल, मास से मास कट जाएगा। ठीक है ना। एल से एक पावर कटेगी, तो ये बचेगा आपका 3g/2l, है ना। 3g/2l बचेगा आपका। तो इसी को हमने सीखना है कि इस इक्वेशन को अब कैसे हम आगे प्रोसीड करें। तो देखिए, इसी इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, थीटा डबल डॉट प्लस आपका आ जाएगा 3g/2l इंटू थीटा। ये तो है आपकी नेचुरल वाइब्रेशन की इक्वेशन, ये है। अगर आपको सिर्फ एग्जाम के अंदर इक्वेशन पूछी जाती है तो आप यहीं तक करेंगे, लेकिन उसने इक्वेशन के साथ साथ आपसे क्या पूछा है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो थीटा का जो कोफिशिएंट होता है ना, उसी को अंडर द रूट कर दीजिए, वो आ जाएगा आपका 3g/2l अंडर द रूट, और यूनिट क्या आएगी, रेडियन पर सेकेंड। ठीक है ना। रेडियन पर सेकेंड, ये आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी आ गई है। तो गेट वगैरह एग्जाम में यही नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालने को आती है आपकी, 3g/2l आ जाएगी। एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है आपको मास दे दे, ठीक है ना, लेकिन मास का नेचुरल फ्रीक्वेंसी में तो कोई रोल रहेगा नहीं, है ना, सिर्फ लेंथ का रोल रहेगा, जी की वैल्यू एज्यूम करने के लिए बोल देता है एग्जामिनर। तो 9.81 ले लीजिए, या कई बार डायरेक्ट 10 दे देता है फॉर इजी कैलकुलेशन, गेट की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एक रेक्टेंगुलर बार जिसका खुद का मास गिवन है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं एक चीज और लिख देता हूं बस, अगर आपको याद रखनी हो तो ये डी एलम्बर्ट का कंपोनेंट है, क्योंकि आप बाद में रिवीजन करें और भूल जाएं, तो मैं पहले ही लिख देता हूं, ये डी एलम्बर्ट्स कंपोनेंट है, आई थीटा डबल डॉट, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया टॉर्क, है ना। ये इनर्शिया टॉर्क है, प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया था। अभी इसी क्वेश्चन को एक और एडवांस लेवल में भी बनाया जा सकता है, वो मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब फिर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।